प्रश्न है शंकाकार का कि प्रतिजीवी गुणों को अभाव रूप क्यों कहते हैं। पहले तुम्हें परिभाषा रिकॉल करा दूं। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में गोपाल दास जी लिखते हैं भाव रूपी गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं और अभाव रूप धर्मों को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। वस्तुतः विचार किया जाए तो गुण हो अथवा धर्म हो, अभाव रूप तो कभी भी नहीं होता, क्योंकि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, धर्मों के समूह को द्रव्य कहते हैं। वे गुण धर्म शक्ति स्वभाव अभाव रूप थोड़ी होते हैं कभी, उनका तो सद्भाव सदा काल बना रहता है। ये तो हमने पढ़ा है, गुण हो धर्म हो स्वभाव हो शक्ति हो एक अर्थवाची थोड़ी देर के लिए यह अनादि निधन होते, तो इनके अभाव रूप होने का सवाल खड़ा नहीं होता। तो फिर इन्हें अभाव रूप क्यों कहा जाता है? प्रतिजीवी गुणों को अभाव रूप धर्म क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो धर्म अभाव रूप नहीं है, उस धर्म का जो परिणमन है वो भी अभाव रूप नहीं है, क्योंकि धर्म सद्भाव रूप है तो उसका परिणमन भी सद्भाव रूप होगा। बट उस धर्म की पर्याय में शुद्धता का अभाव होना, उस शुद्धता के अभाव होने को अभाव कहा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रतिजीवी गुण कोई भी ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल अमूर्त तत्व को ले लीजिए। प्रतिजीवी गुण कौन कौन से है? फॉर एग्जाम्पल जैसे वेदनीय कर्म के अभाव में क्या प्रकट होता है? वेदनीय आयुष नाम गोत्र। वेदनीय के अभाव में अव्यापादत्व होता है। आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व होता है। नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व होता है, अमूर्तत्व होता है और गोत्र कर्म के अभाव में अगुरुलघुत्व होता है। अब मैंने एक प्रतिजीवी गुण खड़ा किया है, अमूर्तत्व। अब इस शब्द की तरफ ही देखो, ये शब्द ही नास्तिपरक है, धर्म नास्तिपरक नहीं है। धर्म है अस्थि रूप है और धर्म की पर्याय भी अस्थि रूप है, अमूर्तत्व। बट अमूर्तत्व का पर्याय में आज तक किंचित भी प्रकटता नहीं थी, अभाव रूप था अमूर्तत्व पर्याय में, और सिद्धावस्था में आज प्रकट हुआ। इसीलिए इसे प्रतिजीवी गुण कहा जाता है। मैंने अक्सर ये कहा है प्रतिजीवी गुण की ये टेंडेंसी है, खाईल तर तुपाशी नाही तर उपाशी। मराठी की कहावत है, यदि करूंगा तो 100% नहीं तो नहीं करूंगा। अनुजीवी गुण ऐसे है जो निरंतर कुछ न कुछ उनका फंक्शन चलता रहता है। एक तो कछुआ है और एक तो खरगोश है। खरगोश प्रतिजीवी गुण जैसा है, कभी तो एकदम दौड़ देता है, कभी एकदम पेड़ के नीचे बैठ जाता है, और कछुआ निरंतर अपनी अपनी चाल चलता रहता है, अनुजीवी गुण। इसीलिए ज्ञान दर्शन आदि को अनुजीवी गुण कहा गया है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि पर्याय में उनकी प्रकटता में शुद्धता कभी 100% लुप्त हुई हो। इसीलिए नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती भी कहते हैं निच्च उघाड़म, निगोदी भी क्यों न हो, अक्षर के अनंत भाग का ज्ञान भी लुप्त नहीं होता किसी स्टेज पर, कुछ न कुछ निरंतर बना रहेगा। वो टिंकार जानन की पर्याय में उस शुद्धता का खात्मा ही हो जाए यदि, फिर तो वो जड़ और पुद्गल ही तो हो जाएगा। लेकिन जड़ सरिका हो सकता है, जड़ सरिका मतलब एकदम किंचित चेतना रह सकती है, संचेतना। बट ऐसा कभी नहीं होता कि अचेतनीय हो गया, परमार्थ से जीव कभी अनकॉन्शियस होता ही नहीं है, कोई भी नहीं होता है। एनीवे, मुझे तो ये कहना है प्रतिजीवी गुण को अभाव रूप इसीलिए कहा जाता है, वो धर्म अथवा धर्म की पर्याय अभाव रूप है ऐसा नहीं, बट उस धर्म की पर्याय में शुद्धता का पूर्ण अभाव संभव है। जैसे अमूर्तत्व अभी हमें एक डिग्री भी व्यक्त नहीं है अमूर्तत्व, और व्यक्त होगा तो 1-2 डिग्री नहीं होगा, 100 डिग्री होगा व्यक्त, और वो सिद्ध अवस्था में ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। 14वें गुण स्थान तक के जीव भी अयोग केवली भी मूर्तत्व वाले ही है, अमूर्तत्व वाले नहीं है। और इसीलिए अकलंग स्वामी भी कहते हैं सांसारी जीव कथनचित मूर्तिक है, और मूर्तिक का तात्पर्य इस शरीर नोकर्म शरीर रूप नोकर्म की हयाती मात्र नहीं, द्रव्य कर्म के होने को भी वे मूर्तिक कहते हैं।
तभी तो वे कहते मूर्तिक है, तभी तो कर्म बंधन हुआ है। ऐसा तर्क अक्लांग स्वामी ने दिया है एक जगह। एनीवे, तो ये कहकर मैंने ये कहा कि प्रतिजीवी गुण अभाव रूप क्यों होते हैं। विशेष तो मैंने 2-3 घंटे में खुलासा किया है जैन सिद्धांत प्रवेशिका के प्रवचनों में। जिज्ञासु जन वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले। अभी इसी से मिलता जुलता एक छोटा सा यही प्रश्न है, कोई दूसरा तो नहीं है। उनका प्रश्न यह एक आया है कि योग गुण को हम प्रतिजीवी गुण माने या अनुजीवी गुण माने। पहली बात तो योग गुण ठीक है कोई कहता हो तो, लेकिन हम अच्छी भाषा में कहेंगे निष्क्रियत्व गुण है, और योग आत्म प्रदेशों का कंपन होना ये उसकी विकारी पर्याय है। और निष्क्रियत्व गुण का स्वाभाविक परिणमन सिद्धावस्था में होता है, जहां पर कंपन बिल्कुल नहीं होता। जैसे हम कहते हैं, जैसे कौन सी शक्ति है वो मोबिलिटी वाली, कौन सी क्रियावती शक्ति, सॉरी, तो क्रियावती शक्ति ऐसी है कि जो जीव में पाई जाती, जीव और पुद्गल में। तो कहा जाता है गमन करना यह क्रियावती शक्ति का स्वाभाविक परिणमन नहीं है जीव में। क्रिया करना यह क्रियावती शक्ति का वैभाविक परिणमन है। सिद्धों में जो निष्क्रियता हो गई है अभी, यह निष्क्रियत्व, सॉरी, ये क्रियावती शक्ति का स्वाभाविक परिणमन है। क्रिया करना क्रियावती शक्ति का स्वाभाविक परिणमन नहीं है। जैसे वैभाविक शक्ति में अभी कह रहा था, सिद्धों में जो जो भी शक्ति है उनका स्वाभाविक परिणमन मानना पड़ेगा, और वहां से हमको परिभाषा करनी पड़ेगी। अभी शंकाकारी की शंका है योग आत्म प्रदेशों का कंपन, इसे अनुजीवी गुण माने प्रतिजीवी। तो 13वें गुण स्थान तक ऐसी कोई स्थिति नहीं दिख रही है कि जहां पर कभी कंपन बंद होता हो, अथवा ऐसा भी नहीं दिख रहा हो किसी मात्रा में। जैसे कषाय है ना, अनंतानुबंधी कषाय किसी मात्रा में, जैसे अनंतानुबंधी की मात्रा में चौथे गुण स्थान में तो बंद हो गई। इसलिए ये तो समझ में आता है, ये तो कुछ, लेकिन कंपन का ऐसा समझ में नहीं आता। अमुक गुण स्थान तक इतना कंपन कम होगा, फिर इतना कंपन कम होगा, क्योंकि अरहंतों में बहुत ज्यादा कंपन कहा गया है। मन वचन काय का योग उनमें बड़ा ट्रिमेंडस बताया गया है। वचन का योग इतना बताया है, 10-10 घंटे बात करते हैं और 12-12 घंटे कर सकते हैं। काय का योग इतना ट्रिमेंडस बताया है, मिनटों में हजारों किलोमीटर सफर करते हैं। हालांकि उपदेश देते समय की मैं बात कर रहा हूँ, अभी 13वें गुण स्थान की तो बात ही कर रहा हूँ। तो इसे योग को निष्क्रियत्व गुण का कुछ ना कुछ स्वाभाविक परिणमन पाया जाता होगा, ऐसा नहीं लग रहा है। इसे प्रतिजीवी गुण ही माना जाना चाहिए। हालांकि असिद्धत्व नाम का गुण किसी अपेक्षा से अनुजीवी माना गया है। कोई कहेगा 14वें गुण स्थान में ही असिद्धत्व होता है, सॉरी 14वें गुण स्थान तक असिद्धत्व बना रहता है, और फिर सीधा सिद्धों के असिद्धत्व का अभाव होता है, इसलिए प्रतिजीवी गुण है। लेकिन अक्लांग स्वामी ने यहां तक बताया है कि चौथे गुण स्थान में उस जाति का असिद्धत्व का खत्म होता है। 5वें गुण स्थान में मतलब असिद्धत्व का विकास धीरे धीरे उन्होंने बताया है असिद्धत्व के मामले में भी। तो किसी अपेक्षा से उसको तो अनुजीवी कहा जा सकेगा असिद्धत्व को, बट निष्क्रियत्व शक्ति को अनुजीवी गुण नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसका किसी प्रकार से निष्क्रियत्व पाया जा रहा है ऐसा समझ में नहीं आता। कुछ भी पर्याय की बात कर रहा हूं, तो निरंतर कुछ ना कुछ कंपन पाया जाता है। 13वें गुण स्थान तक मानना पड़ेगा, फिर ऐसा मानना पड़ेगा 13वें गुण स्थान के बाद 14वें में यह प्रतिजीवी गुण प्रकट होता है, ऐसा मानना पड़ेगा। प्रतिजीवी गुण कभी सभी सिद्धों में ही प्रकट होते हैं, फिर ऐसा नहीं मानेंगे, क्योंकि 14वें में प्रकट हो, योग खत्म ही हो गया ना 13वें तक, मतलब निष्क्रियत्व गुण का स्वाभाविक परिणमन यहाँ प्रकट होगा, आज तक नहीं था। तो प्रतिजीवी गुण यहाँ पर प्रकट हुआ 14वें गुण स्थान में निष्क्रियत्व गुण का, ऐसा मानना पड़ेगा। कोई निष्क्रियत्व गुण को योग गुण कहते हैं तो ऐसा भी चलेगा। मैं बेटर समझता हूँ निष्क्रियत्व गुण को, और योग उसकी एक विकृति है, कहो कंपन होना, ऐसा ठीक है। इस प्रकार हमारे सभी प्रश्न पूरे हो गए हैं। आपका कोई और प्रश्न है?